नमस्कार। इस वक्त फेफना विधानसभा क्षेत्र का ये होटल बलियांस, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव महासचिव शिवपाल सिंह यादव मौजूद है और उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम था बलिया जनपद में। तो आज दूसरे दिन होटल बलियांस में हैं। यहाँ पे नागा चौधरी यानी सतीश चौधरी और नागा चौधरी उनका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव पत्रकारों के सामने आए और पत्रकारों ने कई सवाल खड़ा किया शिवपाल सिंह यादव के सामने। शिवपाल सिंह यादव मुस्कुराते हुए कई पत्रकारों के कई सवालों के जवाब उन्होंने दिया। सवाल कई थे, लेकिन बात आई कि एनडीए के सामने इंडिया तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। मिशन 2024 की हम बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में इंडिया की भूमिका क्या होगी। पत्रकारों ने कहा कि हम जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया जो बनके तैयार है, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इंडिया के पास तमाम चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हैं, लेकिन हम उस वक्त इंडिया उस समय तैयार होगी कि जो चेहरे हैं प्रधानमंत्री के दौर में, उसमें सबसे बेहतर पढ़े लिखे योग्य, उन्होंने शिवपाल सिंह यादव ने कहा। फिर तय होगा कि इसमें से कौन चेहरा प्रधानमंत्री के योग्य होगा। ये रही बात लोकसभा चुनाव की। फिर बात आई मायावती की। मायावती ने कहा कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं अकेले चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा हमें विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं उनका भारतीय जनता पार्टी से तालमेल है। ये शिवपाल सिंह यादव का है। बात आई ओम प्रकाश राजभर की कि ओम प्रकाश राजभर इस समय आपके पार्टी से अलग हो चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन पर कोई भरोसा नहीं है, हम वो पहले जहुराबाद ही जीत के दिखा दें, और ऐसे लोग जो कल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप कहते थे, आज वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्या विश्वास किया जाए। एक समय था, एक दौर था 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे। वो अपने पार्टी के लिए यहाँ लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में। वही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। गठबंधन पे चुनाव था। पूर्वांचल की कई सीटें जहाँ समाजवादी पार्टी की झोली में गई, वहीं सुभाषपा की भी झोली में गई। लेकिन अब दृश्य चेंज हो चुका है। अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुके हैं, यानी एनडीए के साथ हो चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव के साथ अब शिवपाल सिंह यादव मजबूती से खड़े हैं और उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में उनका दावा है कि कुल 40 सीटें वो जीतेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 40 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, जैसा कि शिवपाल सिंह यादव का कहना है। बलिया के मुद्दे पे आए कि शिवपाल सिंह यादव के सामने जब पत्रकारों ने बलिया के मुद्दे पे बात किया कि बलिया में कटान, यानी घाघरा में जो कटान हो रहे हैं, उससे किसान परेशान है, काश्तकार परेशान है, गांव खतरे में है, उस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो प्राथमिकता के आधार पर हम कटान रोकने का काम करते थे। गांव कैसे बचे, जमीन कैसे बची, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार पूरी तरह से गंभीरता काम भी होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। शिवपाल सिंह यादव ने कहा राष्ट्रीय और प्रदेश मुद्दों पर, कई मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया और शिवपाल सिंह यादव ने उसका जवाब दिया। पूर्वांचल की राजनीति में शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाए, इस पर भी पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया। तो शिवपाल सिंह यादव मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि अगर पार्टी ने मान लिया है, पार्टी यह तय करेगी कि हमें आजमगढ़ से सीट से लड़ना है, तो हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो आजमगढ़ सीट वही है जब कभी वहाँ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय थे, लेकिन जब चुनाव लड़े तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव वहाँ से आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी थे। उसके बाद बात आई अखिलेश यादव की। तो 2019 का जब चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव का, तो उस समय अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और सांसद बने। फिर विधानसभा चुनाव के दरमियान वो विधायक बने। इसके बाद आजमगढ़ की सीट उन्होंने छोड़ी, फिर वो सीट उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। तो अब उसी सीट से शिवपाल सिंह यादव के लड़ने की चर्चा है।
कई मुद्दों पर बात हुई। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। हम इस वक्त शिवपाल सिंह यादव के साथ थे, वो अंदर हैं, फिर बाहर निकलेंगे। उनको लसड़ा विधानसभा क्षेत्र होते हुए कई जगह पे जाना है। उनके ढेर सारे कार्यक्रम हैं और सारे कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।